नमस्कार। मध्य प्रदेश वेदर में आपका स्वागत है। और अगर आप यह वीडियो अभी देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों का मौसम आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ठंड ने अब अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है और कई जिलों में मौसम चुपचाप लेकिन असरदार तरीके से बदल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आज सक्रिय मौसमी सिस्टम की। इस समय उत्तर भारत से आ रही ठंडी और शुष्क हवाएं पूरे मध्य प्रदेश को प्रभावित कर रही हैं, जिससे न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। खासकर ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में ठंड का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल, आसपास के जिले सीहोर, रायसेन और विदिशा में सुबह और देर रात ठंड साफ महसूस की जा रही है। भोपाल शहर के ऊपरी इलाकों कोलार, बैरागढ़ और मिसरोद की तरफ सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। इंदौर संभाग की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर मालवा में मौसम फिलहाल साफ है, लेकिन सूरज ढलते ही ठंडी हवा चलने लगती है, जिससे तापमान तेजी से नीचे जाता है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर में सुबह के समय कोहरा एक अहम फैक्टर बना हुआ है। खासकर हाईवे और खुले इलाकों में दृश्यता कुछ घंटों के लिए कम हो सकती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना और दमोह में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। यहां ठंड का असर खेतों और खुले इलाकों में ज्यादा महसूस किया जा रहा है। विंध्य क्षेत्र के रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में दिन का मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन रात होते ही सर्दी अचानक बढ़ जाती है। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला और डिंडोरी में मौसम स्थिर है, लेकिन ठंडी हवा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में दिन में हल्की धूप राहत देती है, लेकिन सुबह शाम ठंड साफ महसूस होती है। नर्मदापुरम संभाग के होशंगाबाद, हरदा और बैतूल में मौसम शुष्क बना हुआ है और बारिश की कोई गतिविधि नहीं है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन और खंडवा में भी मौसम पूरी तरह साफ है। कहीं भी बादल, बारिश या आंधी तूफान की कोई संभावना नहीं बन रही है। हवा की गति पूरे प्रदेश में सामान्य बनी हुई है, जिससे ठंड धीरे धीरे लेकिन लगातार असर दिखा रही है। बारिश की बात करें तो आने वाले कई दिनों तक मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में हल्की, मध्यम या भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। वज्रपात यानी ठनका गिरने की भी कोई चेतावनी जारी नहीं है। कुल मिलाकर मौसम शांत है, लेकिन यही शांति धीरे धीरे कड़ाके की ठंड में बदलती जा रही है और यही वजह है कि आने वाले दिनों का मौसम जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि अगले कई दिनों तक किस जिले में तापमान कैसा रहेगा, कहां कोहरा ज्यादा रहेगा और किन इलाकों में ठंड सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले और आपके शहर का मौसम अपडेट रोज सबसे पहले आपको मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने जिले और शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके इलाके का मौसम अलग से कवर कर सकें। अब अगर आगे आने वाले दिनों की बात करें तो मध्य प्रदेश का मौसम किसी बड़े उलटफेर की तरफ नहीं, बल्कि धीरे धीरे बदलते ठंडे ट्रेंड की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि आने वाले 4 से 7 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम लगभग एक जैसा बना रहेगा, यानी साफ आसमान, शुष्क हवाएं और सुबह शाम बढ़ती ठंड। राजधानी भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा जैसे जिलों में सुबह के समय हल्की ठंड के साथ हल्की धुंध देखने को मिल सकती है, जो सूरज निकलते ही धीरे धीरे साफ हो जाएगी। इंदौर संभाग में इंदौर शहर के साथ साथ उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर मालवा में दिन में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन शाम ढलते ही ठंडक तेजी से बढ़ेगी। खासकर खुले इलाकों और हाईवे के आसपास हवा ज्यादा सर्द महसूस हो सकती है। ग्वालियर चंबल अंचल में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुर में आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरा थोड़ा और घना हो सकता है, जिससे शुरुआती घंटों में दृश्यता कम रहने की संभावना बनी रहेगी।
यही वजह है कि इस क्षेत्र में मौसम का असर बाकी जिलों की तुलना में ज्यादा चर्चा में बना रहेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना और दमोह में रात का तापमान और नीचे जाने के संकेत मिल रहे हैं। यहां ठंडी हवा का असर साफ महसूस किया जाएगा। खासकर ग्रामीण इलाकों में ठंड का प्रभाव शहरों की तुलना में अधिक रहेगा। विंध्य क्षेत्र में रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में मौसम शांत बना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराएगी ठंड का असर बढ़ता चला जाएगा। यहां भी सुबह की शुरुआत हल्की सर्दी के साथ होगी। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला और डिंडोरी में मौसम स्थिर रहेगा, लेकिन ठंडी उत्तर पूर्वी हवाओं की वजह से तापमान धीरे धीरे गिरता रहेगा। बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में मौसम अपेक्षाकृत संतुलित रहेगा। हालांकि रात और सुबह के समय यहां भी गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगेगी। नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद, हरदा और बैतूल में मौसम साफ रहेगा। दिन में धूप अच्छी रहेगी, लेकिन शाम ढलते ही ठंड अपना असर दिखाएगी। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और झाबुआ में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश या किसी भी तरह की नमी वाली गतिविधि की फिलहाल कोई संभावना नहीं बन रही है। पूरे प्रदेश में हवा की गति सामान्य बनी रहेगी। कहीं भी तेज आंधी, धूल भरी हवा या तूफानी हालात नहीं बनेंगे। यही वजह है कि मौसम में अचानक बदलाव की कोई आशंका नहीं है। बारिश की बात करें तो आने वाले कई दिनों तक मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में हल्की, मध्यम या भारी बारिश का कोई संकेत नहीं है। आसमान साफ रहेगा और बादल केवल कुछ इलाकों में ऊपरी स्तर पर दिखाई दे सकते हैं। वज्रपात यानी ठनका गिरने की भी संभावना नहीं बन रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का मौसम आने वाले दिनों में शांत, ठंडा और स्थिर रहने वाला है, जहां कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ठंड धीरे धीरे अपना असर बढ़ाती जाएगी। यही वह मौसम है जो दिन में सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही माहौल पूरी तरह बदल देता है, और यही बदलाव आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के हर जिले, हर शहर और हर गांव का मौसम अपडेट आपको रोज सबसे पहले और सबसे सटीक मिले, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मौसम की सही जानकारी सही समय पर मिलना सबसे जरूरी होता है।